तो आइए यानी कि डिफरेंशिएशन का आज लास्ट क्लास है, उसके बाद चलेंगे हम इंटीग्रेशन। तो यानी कि डिफरेंशिएशन का जो लास्ट क्लास है, यानी कि जो चीज़ हम बताएं, यानी कि मान लिए थे एक्स टू दी पावर ए इंटू वाई टू दी पावर बी बराबर, उसके बाद था एक्स प्लस वाई पर पावर ए प्लस बी। इस पर थोड़ा सा चर्चा किए थे हम कल, इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा चर्चा किए थे हम कल, यानी कि बताए थे इस तरह का क्वेश्चन आपको, यानी पावर वाला क्वेश्चन जहां भी मिले उसमें आपको लॉग लगा के बनाना है। तो कैसे बनेगा, तो सबसे पहले लिखना टेकिंग लॉग बोथ साइड्स हो जाएगा, उसके बाद होगा लॉग एक्स टू दी पावर ए इंटू वाई टू दी पावर बी बराबर लॉग एक्स प्लस वाई पर पावर ए प्लस बी। ये चीज हो जाएगा। उसके बाद यानी कि ये चीज करने के बाद हम इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स टू दी पावर ए प्लस लॉग वाई टू दी पावर बी बराबर ए प्लस बी लॉग एक्स प्लस वाई। यानी कि ये चीज तोड़ने के बाद यहाँ पावर आ जाता है, यहाँ ये पावर उठ के आ जाता है। यहाँ ध्यान में आपको रखना है सिर्फ थोड़ा सा ये सब चीज, यानी कि पावर उठ के यहाँ कैसे आगे क्या होता है, ये चीज आपको देखने के बाद आगे यानी कि क्वेश्चंस में बनाना है ये सब चीज। तो चलते हैं क्वेश्चंस, अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चंस था नहीं, थोड़ा सा ये बेसिक चीज था। तो चलते हैं आगे क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, है y बराबर, क्या है y बराबर साइन इनवर्स x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है, y बराबर साइन इनवर्स x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस चीज को आपको करना क्या है, डायरेक्ट u बाय यानी u बाय v वाला नहीं मानना है आपको। तो कैसे करना है, यानी कि क्रॉस क्रॉस गुना के हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स। यानी कि ये हो जाएगा गुना, तिरछा तिरछी गुना होने के बाद ये चीज आता है। अब इस चीज का हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे करना है, उसके बाद सॉरी इसमें यानी कि यहाँ तक ठीक है, उसके बाद दिया हुआ प्रूव्ड भी करना है इसमें। यानी कि अब इस चीज के हिसाब से हमको ये क्वेश्चंस बनाना होगा, यानी कि प्रूफ के हिसाब से इस क्वेश्चन को बनाना होगा। तो प्रूफ दैट में क्या दिया हुआ है, दिया है डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस 3x डी वाई बटे डी एक्स माइनस वाई बराबर 0। क्वेश्चन क्या है, यानी y बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट, ये क्वेश्चन सब प्रूव करना हमको ये चीज। तो कैसे होगा, यानी कि क्रॉस करने के बाद ये चीज आया, उसके बाद हम यहाँ यानी कि दो चीज आ गया इनटू में। तो इनटू वाला डिफरेंशिएशन हम कैसे करते थे, तो सबसे पहले इस चीज को हम u मान लेते हैं, फिर इसको v मान लेते हैं। u भी मान के यानी कि सबसे पहले होता था u यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद v का डिफरेंशिएशन होता था, तो क्या होता है, यानी कि v के जगह क्या है मेरा y है, y का डिफरेंशिएशन क्या होता है डी वाई बटे डी एक्स। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं डिफरेंशिएट, बराबर साइन इनवर्स का होता है 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि इस क्वेश्चन को क्रॉस करने के बाद ये चीज आया, ये चीज करने के बाद इसको u माने इसको v माने। यानी कि सबसे पहले u का डिफरेंशिएट करें, यानी कि सबसे पहले u v वाला फॉर्मूला में रखते थे, u रख दिए। उसके बाद होता था v का डिफरेंशिएट, v कर दिया डिफरेंशिएट, y है तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है डी वाई बटे डी एक्स। उसके बाद लिखते थे प्लस, फिर v के बाद क्या होता था यानी कि u का डिफरेंशिएट, u का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा इंटू 1 बटे 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x। कैसे, सबसे पहले अंडर रूट यानी कि तोड़ के करेंगे डिफरेंशिएशन, तो रूट अंडर का होगा 1 बटे 2 रूट अंडर, यानी कि 1 बटे 2 रूट अंडर जो भी है रूट एक्स पढ़े थे हम लोग। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या पढ़े थे 1 बटे 2 रूट एक्स, यानी एक्स के जगह क्या है मेरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन सबसे पहले अंडर रूट क्या आ जाएगा 1 बटे 2 अंडर रूट एक्स, यानी कि एक्स के जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद 1 का डिफरेंशिएशन हो जाता है 0, फिर एक्स स्क्वायर यानी कि बचा है माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स टू दी पावर एन वाला फॉर्मूला से, तो मेरा हो जाएगा माइनस 2x बराबर बराबर क्या है साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का जो भी होगा डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पर है, तो ये होगा 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये 2 कैंसिल कर देते हैं, तो मेरा बचता है
1 माइनस यानी कि सबसे पहले ये 2 कैंसिल होने के बाद आता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि इस माइनस के कारण ये हो जाएगा माइनस बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, यानी कि 1 और इस चीज का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ये होता है, यानी कि क्रॉस क्रॉस गुना करने के बाद बच जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स माइनस वाई, यानी कि एक्स वाई कर देता है डायरेक्ट बटे अंडर रूट 1 यानी पूरे पर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि ये चीज हो जाता है कैंसिल। ये कैंसिल होने के बाद मेरा बचता क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद हो जाता है डी वाई बटे डी एक्स माइनस एक्स वाई बराबर 1। ये चीज होने के बाद इस चीज को क्या मान लेते हैं, यानी कि चलते हैं, सबसे पहले इस चीज का इक्वेशन 1 था, ये मान लेते हैं इक्वेशन 2, यानी कि इक्वेशन 2 यहाँ फिर हमको यानी कि करना है बार बार, यानी कि कल से मेरा जो भी क्लास चल रहा था क्या चल रहा सेकेंड डेरिवेटिव, यानी यहाँ से हमको फिर से डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद करना है। तो करना कैसे करना है, तो यहाँ फिर हम मानेंगे इस चीज को u, इस चीज को v, फिर इस चीज को u मानना है x को और v को यानी कि y को मानना है v। अब फिर इस चीज का डिफरेंशिएट करना तो कैसे होगा, सबसे पहले u रखते थे यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर रख दिए, फिर डी वाई बटे डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यानी कि v का डिफरेंशिएशन d2 वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। उसके बाद फिर रखते थे हम प्लस v के जगह यानी कि v का मान वही रखते थे डी वाई बटे डी एक्स, फिर होता था u का डिफरेंशिएट, यानी कि u का जब करेंगे डिफरेंशिएट तो क्या हो जाएगा माइनस 2x। कैसे, क्योंकि 1 का हो जाता है कॉन्स्टेंट का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x बराबर, यानी कि लिख देते हैं यहाँ बराबर। उसका एक्स वाई का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो x का x रह जाएगा, फिर y का हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, ठीक। उसके बाद प्लस लेते थे, उसके बाद v का यानी कि v का v रख देते थे y, फिर होता था u का डिफरेंशिएट, यानी कि u क्या है x का हो जाएगा 1, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2 वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस यानी कि क्या हो जाएगा माइनस इंटू में तो हो जाएगा माइनस 2x डी वाई बटे डी एक्स बराबर x डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जो यानी कि बराबर x डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई, ये चीज हुआ। उसके बाद क्या हो जाएगा, यानी कि इस चीज को इधर ले आएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2 वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ है माइनस 2x डी वाई बटे डी एक्स और उधर है प्लस में x डी वाई बटे डी एक्स, यानी इधर आ जाने के बाद क्या हो जाएगा वो माइनस में हो जाएगा, तो यानी कि माइनस 3x डी वाई बटे डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। यहाँ एक चीज छूट गया था, क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज का हमको प्रूव करना था। सबसे पहले फिर से बताते हैं, y बराबर इस तरह का क्वेश्चन है, तो क्रॉस करने के बाद ये आया रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स, इक्वेशन 1 माने। इस चीज को यू भी करके यानी कि ऐसे करने के बाद यहां तक आया, कैसे आया यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद इस चीज का यानी कि इक्वेशन 2 यानी फिर से दूसरा इक्वेशन इसको माने, इसमें फिर हमको यू भी लेके बनाना होगा क्योंकि दूसरा उपाय कुछ नहीं है। इसको यू माने, इसको भी मानने के बाद सबसे पहले यू का यू रखते थे, फिर होता था v का डिफरेंशिएशन, चाहे डी वाई बटे डी एक्स का डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे तो होता है d2 वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। उसके बाद फिर प्लस v का v रखते थे, फिर u का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2x बराबर, फिर इसमें u भी माने तो हुआ मेरा x का x रखे, फिर v का यानी कि y का डिफरेंशिएट डी वाई बटे डी एक्स प्लस y का यानी कि v का v रखने के बाद फिर u का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 1। उसके बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बटे डी एक्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बराबर, यानी कि यहाँ क्या है 2x डी वाई बटे डी एक्स है, उधर है x डी वाई बटे डी एक्स, यानी कि इस चीज को इधर करने के बाद क्या हो जाएगा, वह भी माइनस में हो जाने के कारण हो जाएगा माइनस 3x डी वाई बटे डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी कि यही चीज प्रूव करना था आपको। जहां भी प्रूव कर यानी कि दे देता है तो आपको क्वेश्चंस को प्रूव के हिसाब से बनाना होगा। तो चलते हैं, यानी कि क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट हम लिख देते हैं। उसके बाद चलता है अगला क्वेश्चन,
आगे क्वेश्चन क्या है मेरा, है इस चीज को मिटा देते हैं तो है y बराबर x टू दी पावर x, मान लेते हैं इक्वेशन 1। क्वेश्चन है y बराबर x टू दी पावर x। तो बताएं हम अभी भी तुरंत कि पावर वाला जहां भी क्वेश्चंस मिले आपको तो सबसे पहले लॉग लगाना है, लॉग के बिना बनेगा नहीं, यानी कि लगाना है टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। क्या हो जाएगा, लॉग y बराबर लॉग x टू दी पावर x। इसको जब सही करेंगे तो log y इक्वल टू x log x हो जाएगा। यानी कि यहां करने के बाद इस चीज का हमको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, log y का डिफरेंशिएट, यानी कि बताए थे log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। तो यानी कि x के जगह है y, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/y। अब y का हमको डिफरेंशिएशन करना x के रिस्पेक्ट में हम करें तो इसलिए y का भी डिफरेंशिएशन करना होगा, तो क्या होगा dy/dx बराबर u भी मानेंगे इसमें, u का u 1/x प्लस log x इंटू 1। u भी हम डायरेक्ट अब तोड़ के बताना नहीं है क्योंकि अब डायरेक्ट बनाना है, u का u v का डिफरेंशिएट प्लस v फिर u का डिफरेंशिएट। तो यानी हो जाएगा इसका क्या, उसके बाद मान लेंगे इस चीज का क्या, हम इस चीज को मान लेंगे 1/dy/dx बराबर, यानी कि यह है बट्टा में तो हो जाएगा क्रॉस होकर उधर y इंटू एक्स, यानी कि x/x से कैंसिल हो जाएगा y प्लस लॉग x, सॉरी 1 बचा हुआ है, तो क्या हो जाएगा y इंटू 1 प्लस लॉग x। इस चीज का इक्वेशन 2 मान लिए। करना क्या कि x से कैंसिल हो जाता है तो जिसके कारण बचा 1 प्लस और लॉग x बचता है, लेकिन ये क्या है बटा क्रॉस करने के बाद ये y उधर चला जाता है, यानी कि dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, y उधर करने के बाद y क्या पूरे में गुना है, जिसके कारण ये ब्रैकेट बंद हुआ, यानी y क्या दोनों में गुना हुआ है। तो y क्या हो जाएगा dy/dx बराबर y इंटू 1 प्लस लॉग x। इस चीज का हमको फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो फिर से डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करना है इसको, यानी कि अगेन ध्यान में रखना कहीं कि मेरा छूट जाता है फिर से वाला डिफरेंशिएट, तो लिखना आपको अगेन, यानी आपको छोड़ना नहीं, आपको लिखना है। तो क्या हो जाएगा d2y/dx²। इसमें भी हम क्या करेंगे तो u मानेंगे इसको, इस चीज को भी मानेंगे। u भी मानने के बाद क्या हो जाएगा, सबसे पहले u का u ही रह जाएगा y इंटू v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x, क्योंकि 1 का कांस्टेंट 0 प्लस log x का होता है 1/x, क्या हो जाएगा फिर v का मान रखेंगे 1 प्लस log x, यानी कि y का सबसे पहले y का y रह जाएगा, फिर इस चीज का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा प्लस v का भी, फिर y का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx। यानी कि इस चीज का डिफरेंशिएट करने के बाद यहां तक आया, फिर चलते हैं, फिर क्या हो जाएगा d2y/dx², क्या हो जाएगा x/y यानी y/x बराबर क्या आ जाएगा y/x प्लस 1 प्लस log x इंटू dy/dx। ये चीज हो जाएगा। ये चीज होने के बाद तो चलिए, यानी कि 1 प्लस log x जो भी है इस चीज का मान हम यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा d2y/dx² बराबर y/x प्लस 1/y dy/dx इंटू dy/dx। कैसे होगा, यानी कि यहाँ y बराबर जब हम यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा y बराबर जब मान निकालेंगे तो हो जाएगा dy/dx/1 प्लस लॉग, यानी कि यहां से y का मान हम निकाले हैं, तो कैसे निकाले खुद आप ट्राई करें, निकल जाएगा y बराबर, यानी कि 1 प्लस लॉग x बराबर क्या मान निकलता है, तो वही मान हम इसका मान लिखे हैं। ये चीज इस चीज का मान हम क्या लिखे 1 प्लस लॉग x का मान लिखे 1/y इंटू dy/dx इंटू dy/dx। तो इस चीज को करने के बाद क्या हो जाता है तो देखना है d2
वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस 1/y dy बटे डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई बटे एक्स। फाइनली मेरा क्या बनता है, डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, यानी कि इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -1/y डी वाई, क्योंकि 2 बार गुना हुआ है तो इस चीज को ये नहीं लिख लेना आप लोग, डी टू वाई बटे डी एक्स ये चीज नहीं लिखना आपको, क्योंकि ये डिफरेंशिएट होके ये चीज आता है। डी वाई बटे डी एक्स का डिफरेंशिएट होने के बाद ये चीज आता है। अगर यही चीज 2 बार गुना रहे तो इस चीज को लिखना है डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर। तो यानी कि इस चीज को इधर करने के बाद -1 बटे डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई बटे एक्स, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ये चीज होगा। फिर अगला क्वेश्चन जो भी है मेरा, आगे क्वेश्चन थोड़ा भी इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट क्या है इस चीज को उतार रहे बढ़िया से। तो क्या है इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन मेरा है जो है x बराबर क्या है, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा। आगे क्या दिया हुआ है, x बराबर दिया है a cos थीटा प्लस b साइन थीटा। उसके बाद दिया है y बराबर क्या, a साइन थीटा माइनस b cos थीटा। x बराबर क्या है, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, y बराबर a साइन थीटा माइनस b cos थीटा। यानी कि ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, या फिर छोड़िए तो सबसे पहले इक्वेशन नहीं मानते तो सबसे पहले इस चीज का डिफरेंशिएशन करेंगे। हमको दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करना होगा। तो किसके सम, यानी कि थीटा के, यानी कि सबसे पहले करते थे एक्स के संपर्क में, यानी कि डिफरेंशिएट बहुत सारे रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में करते थे, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करते थे। यहाँ हमको थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, तो क्या हो जाएगा, डी एक्स सबसे पहले लिख देंगे, डिफरेंशिएट बहुत साइड जो भी लिखते थे थीटा, यहाँ क्या लिखते थे, एक्स के डिफरेंस यानी कि रिस्पेक्ट में करते थे तो हम लिखते थे एक्स, यहाँ कर रहे हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा डी एक्स बटे डी थीटा बराबर, यहाँ भी चलेगा यू भी वाला, फिर यहाँ यू फिर भी, क्या हो जाएगा यू का यू, ए का ए, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का कॉस थीटा, कांस्टेंट का जीरो, यानी कि क्या हो जाएगा ये जीरो। इसके कारण सिर्फ क्या बचता है, ए इंटू माइनस साइन थीटा, क्योंकि देखिए यू का डिफरेंशिएट मतलब यू का यू रखेंगे, फिर भी का डिफरेंशिएट ये चीज होगा, प्लस फिर भी करते हैं यानी कि कॉस थीटा, ए का डिफरेंशिएट हो जाएगा जीरो, जिसके कारण ये क्या हो जाता है टोटल जीरो। फिर हो जाएगा प्लस इसमें फिर वही मानेंगे बी इंटू कॉस थीटा। कैसे हुआ, यू का यू, भी का डिफरेंशिएट प्लस फिर भी का करेंगे, जिसके कारण यू यानी कि यू का फिर डिफरेंशिएट करेंगे जीरो, बी का क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हो जाता है जीरो, जिसके कारण टोटल हो गया जीरो। बचता डी एक्स बटे डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा ए, यानी कि कर देंगे इसको फाइनली डी एक्स बटे डी थीटा बराबर माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, यानी इस चीज को लिख सकते हैं बी कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा, या फिर ये चीज लिख सकते हैं बी कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा। मान लेते हैं इक्वेशन 1। फिर चलते हैं, ये क्या मेरा बन गया, यानी कि ये बन गया मेरा, फिर चलते हैं ये दूसरा क्या है वाई बराबर, ये भी हमको क्या करना है थीटा के संपर्क में करना है, वाई बराबर दिया है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, ये चीज है, यानी कि ये भी हमको क्या करना है डिफरेंशिएट करना है थीटा के संपर्क में, यानी रिस्पेक्ट में करना किसका, तो थीटा का। तो क्या हो जाएगा डी वाई बटे डी थीटा, क्योंकि वहां रहता था एक्स रिस्पेक्ट में तो होता था नीचे एक्स, यहाँ है थीटा तो हो जाएगा थीटा बराबर वही करना ए इंटू कॉस थीटा माइनस फिर क्या हो जाएगा बी का बी माइनस साइन थीटा, जिसके कारण क्या हो जाएगा डी वाई बटे डी थीटा बराबर ए कॉस थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बी साइन थीटा। देखिए ये क्या चीज है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, यानी कि इक्वेशन 2। ये आपको दिख रहा होगा क्या हो जाएगा मान बराबर एक्स, देखना है ए कॉस थीटा प्लस, क्योंकि ये माइनस के कारण हो जाएगा प्लस बी साइन थीटा, देख रहे हैं क्या है बन गया एक्स। उसके बाद यहाँ बी कॉस थीटा, यहाँ कैसे हो गया, चलिए देखना क्या है, यानी कि यहाँ एक्स आया मान,
तो यहाँ हमको y आना था, तो नहीं आ रहा था, उसको लाना है। तो कैसे आएगा, करना माइनस, कैसे कॉमन कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, इक्वेशन 1, जिसके कारण ये क्या है, y है। ये अगर x आए तो ये y आना ही चाहिए। तो कैसे नहीं आ रहा था, तो कैसे नहीं आ रहा था, तो हमको उसमें माइनस कॉमन लेना पड़ा, जिसके कारण माइनस कॉमन लेने से ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। तो ये हो जाता क्या, y, ये बन गया y। फिर इस चीज को मिटा रहे हैं। मिटाने के बाद ये क्वेश्चन नहीं मिटा रहे हैं, पुराना क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, y बराबर बन गया। यानी कि हमको निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, dy बटे dx फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, dy बटे dx बराबर, dy बटे dx बराबर क्या हो जाएगा dy बटे डी थीटा बटे dx बटे डी थीटा, ये चीज होगा। तो ये हो जाता कैंसिल, क्या बचेगा, dy बटे dx बराबर dy बटे dx, dy बटे dx का बचेगा। उसके बाद यानी कि इस चीज का मान क्या हो जाएगा, उसके बाद यानी कि ये हो जाता है, क्या देखना है, dy बटे डी थीटा बटे dx बटे डी थीटा, यानी कि इस चीज का मान हमको पता है क्या है, dy बटे डी थीटा का मान क्या है, x। उसके बाद इस चीज का मान हमको पता है dx बटे डी थीटा का क्या मान है, y। तो dy बटे dx बराबर क्या हो जाएगा, x बटा y। dy बटे dx बराबर क्या हो जाएगा, x बटा y। यानी इस चीज को फिर से हमको डिफरेंशिएट करना है। तो क्या हो जाएगा, इसको मानना है u, इसको मानना है v। इसको क्या मानना है, u, इसको मानना है v। यानी कि हम अभी तक यानी कि जो भी बोले, कल से जो भी चल रहा है क्लास, उसमें क्या सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद ये चाहिए, उसके बाद करना है इसका तो d2y बटे dx स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा, सबसे पहले करते थे v का, यानी कि v का वही रखते थे, v का y, यानी कि v का मान क्या है, y। तो हो जाएगा y बराबर, फिर करते थे यानी कि u का डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा 1। एक चीज बाय मिस्टेक क्या हो गया, क्योंकि यहाँ माइनस है, जिसके कारण ये हो जाएगा माइनस, ये छूट गया था। क्योंकि y का मान क्या है, ये चीज है मान, लेकिन माइनस कॉमन करने के बाद ये चीज y बना, यानी कि हो जाएगा माइनस y, जिसके कारण ये हो जाएगा माइनस y, ये छूट गया था, ध्यान में रखना है। तो हो जाएगा क्या, यहाँ माइनस, फिर यानी कि u का डिफरेंशिएट तो 1, फिर करते थे माइनस, क्या u भी वाला फॉर्मूला है, फिर x का x रहेगा, y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, dy बटे dx बटा v स्क्वायर, यानी कि माइनस y स्क्वायर, ये चीज हो जाएगा। ये चीज करने के बाद क्या हो जाता है, d2y बटा dx स्क्वायर, यानी कि जब भी माइनस किसी चीज का स्क्वायर करते हैं, -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या आ जाता है, कैंसल, यानी कि -2 गुना -2 हो जाएगा 4, क्योंकि माइनस माइनस के कारण हो जाता है प्लस। उसी तरह से यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। तो y स्क्वायर क्रॉस गुना करने के बाद d2y बटे dx स्क्वायर बराबर -y। उसके बाद क्या हो जाएगा, इस माइनस के यानी कि माइनस के कारण ये हो जाएगा प्लस x dy बटे dx। फिर क्या हो जाएगा, y का मान तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर d2y बटे dx स्क्वायर क्या हो जाएगा, -x dy बटे dx प्लस y इक्वल टू 0। कैसे, क्योंकि इस चीज को यानी कि उधर यानी कि टोटल इधर ले आएंगे, तो ये माइनस के कारण हो जाएगा प्लस, ये प्लस के कारण हो जाएगा माइनस, क्योंकि इस चीज को उठा के हम इधर ले आए हैं। तो यानी कि क्वेश्चंस क्या है, इंपॉर्टेंट है, x बराबर दिया है, y बराबर दिया है। सबसे पहले यानी कि इस चीज का डिफरेंशिएट अलग होके करना है। मान लेना इक्वेशन 1 इक्वल टू क्या है, y, फिर y का डिफरेंशिएट किए तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड, इस चीज का करने के बाद ये चीज आया, इसको मान लिया इक्वेशन 2, फिर मान लिया ये मान क्या आया, x का मान बराबर हो गया, तो मान लिया x डिवाइडेड dx बराबर, ये चीज आएगा। बाकी क्वेश्चन में ये चीज का आपका होगा यूज, जो कल हम दिए यानी कि टास्क जो दिए थे 5-6 क्वेश्चन, उसमें इस चीज का यूज होता है। dy बटे dx बराबर निकालना, तो कैसे हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाता। उसी तरह से dy बटे dx बराबर dy बटे डी थीटा का मान हमको पता है, क्या पता है, इसका मान पता है x लिख दिए। उसका dx बटे डी थीटा का मान क्या पता है, -y, तो हो जाएगा -y।
उस चीज के बाद यानी कि अभी तक हम पढ़ रहे हैं सेकेंड डेरिवेटिव, यहाँ तक हुआ फर्स्ट डेरिवेटिव। इसके बाद करना हमको सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसको मानना है u, यहाँ फिर से लिखना अगेन डिफरेंशिएट जो भी होगा इसको मानना u, इसको भी, उसके बाद फिर से करने के बाद ये डिफरेंशिएट होके इतना आएगा। यानी कि डिफरेंशिएशन मेरे अनुसार खत्म हो गया है। तो आपके अनुसार खत्म हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, आप सारा क्वेश्चन बना के ट्राई करें। उसके बाद फिर चलते हैं, यानी कि इसके बाद डिफरेंशिएशन के बाद बनता है इंटीग्रेशन। यानी कि इंटीग्रेशन में आज मेरा सिर्फ फॉर्मूला चलेगा, यानी कि फॉर्मूला थोड़ा सा हम बता देंगे इंटीग्रेशन का। उसके बाद कल से, यानी कि कल से मेरा इंटीग्रेशन का बनेगा वीडियो, क्लास चलेगा इंटीग्रेशन। यानी कि अभी तक का डिफरेंशिएशन खत्म हो गया। तो फिर यानी कि खत्म होने के बाद आपका खत्म करके नहीं पता, लेकिन आप क्या कीजिए, सारा क्वेश्चंस RS अग्रवाल केसी सर जो बुक बनाते हैं, एनसीईआरटी जो भी बुक बनाते हैं, आप सारा क्वेश्चंस बना के देखें। जहां फंसते हैं, क्या फंसते हैं नहीं फंसते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कहाँ फंसता नहीं फंसता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के बाद मेरा वीडियो सारा वीडियो देखें, एक एक करके सारा वीडियो देखने के बाद फिर आप सारा क्वेश्चंस बना के देखें कहाँ बनता नहीं बनता है। अगर नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कौन सा क्वेश्चन नहीं बनता है, तो फिर हम देखेंगे। यानी कि डिफरेंशिएशन खत्म होने के बाद इंटीग्रेशन मेरा चलता है। तो इंटीग्रेशन में हम यानी कि स्टार्ट करेंगे अगला वीडियो में। तो अगला वीडियो जो मेरा होगा फॉर्मूला का स्पेशल क्लास होगा, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला का स्पेशल क्लास, यानी कि मिलेंगे इंटीग्रेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।